राम राम में दोस्तों। आज एक दुखद खबर सुनने को मिली कि जो ये रूस यूक्रेन का जो विवाद चला हुआ है, इसमें कर्नाटक के छात्र नवीन कुमार की मौत होगी। काश कर्नाटक में चुनाव होते, हो सकता है वो नवीन कुमार आ जाता समय से। यही सब सोच रहे होंगे ना। हमारे देश में क्या चल रहा है? उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कुर्सी को खतरा है। कुर्सी को खतरा है तो भाई जनता भाड़ में जाओ, बाकी की उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। लेकिन फंसे हुए उत्तर प्रदेश के बच्चे भी हैं। एक तरफ पंजाब में क्या चल रहा है? पंजाब में आपको कोई भी राजनीति करनी है, कुछ भी करना है, एक नाम हो जाता है। अभी कुछ दिन और रहेगा, दीप सिद्धू के नाम पे जो भी है राजनीति चमका रहे हैं सभी। अलग अलग चेहरे बन के वो बन के राजनीति चमका रहे हैं सभी। आज बिल्कुल हकीकत बोली जाएगी। किसी को बुरा लगता है, 1000 बार बुरा लगे। किसी को देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, लेकिन सच्चाई यही है। लोग जाते हैं कहीं पर भी, वो पंजाब जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, कहीं भी जाओ, वहाँ पर ये देखते हैं कि अभी चला क्या हुआ है। जैसे गोदी मीडिया देखती है ना, इनको टीआरपी चाहिए, ऐसे ही देखते हैं सभी कि ट्रेंडिंग में क्या है। किसी भी नेता को बुलाना, आप अपने घर पर बुलाना या कहीं पर भी बुलाना, अगर 10 आदमी भी नहीं होंगे ना तो नहीं आएगा वो। उसको चाहिए भीड़, ताकि वो वहाँ आए और भाषणबाजी करे। भीड़ में जाता है नेता कोई भी हो। और वहाँ पर उस विवाद में देख लिया इनको, यहाँ कुर्सी खतरे में है भाई, उसके ऊपर बोलने कैसे? हमारा विदेश मंत्रालय खाली पुष्टि करता, हाँ ये हमारा ही बच्चा था जो वहाँ पे खत्म हो गया। शर्म भी नहीं आती होगी इन लोगों को? कितने वीडियो आपके सामने आ रहे हैं, ये दिखा रहे भाई, वो दिखा रहे हैं कि भारतीय दूतावास में फ़ोन कर रहे हैं, उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। बहुत वीडियो सामने आए। उस बीच में इन लोगों ने एक नई पिक्चर चला दी। समझ में आया कौन सी चलाई थी? नहीं आया होगा। वो ये कि तिरंगा झंडा लगाओ और आप निकल जाओ। अकल के अंधो, या तो तुमने पूरे कानून पढ़े हुए नहीं है। जब कहीं पर भी लड़ाई लग रही हो ना दो देशों के बीच में, तीसरे देश का झंडा लगा कर आप नहीं चल सकते गाड़ी के ऊपर। पता आप लोगों को? ये नहीं पता। लेकिन ये जो मूर्ख है ना, कि जो IT शैल अनपढ़ होगी भीड़ है, जो ये समझती कि सभी ऐसे ही होंगे। और कमाल ये है कि हिंदुस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग उन वीडियो को शेयर करते हैं और वो बातें लिख के भेजते हैं। तुम्हारे को शर्म तो है नहीं? शर्म नहीं है लोगों को? बस लग जाते फिर इनसे बहस करो। अरे बहस कहाँ से करे तुम्हारे साथ, ये तो बताओ। तुम्हारी तरह गोबर हम खाते नहीं, मुंह हम पीते नहीं, खाना खाते हैं भाई। इतनी एनर्जी नहीं होती कि तुम्हारे साथ फिर बहस भी करते रहें। बहस में एक नंबर के हैं ये, बहस लगाएंगे उसके बाद फिर गाली गलौज पे आ जाएंगे। इससे आगे इनको कुछ आता नहीं। क्यों? जितना सिखाया गया है इनकी RSS की यूनिवर्सिटी में, उतना ही सीखते हैं ये। एक चीज़ बता रहा हूँ, आगे आप लोगों की समझ में आई या ना आई हमारे को नहीं पता है भाई। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, खास करके तैयार हो जाना। चुनाव अब तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। अभी जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, बहुत नेता निकल के आएंगे। फिर वो अलग अलग आह्वान करेंगे, वहाँ इकट्ठे हो, वहाँ इकट्ठे हो। हमें नहीं पता ये जनता जागरूक हुई है या नहीं हुई है, लेकिन जनता जाएगी, भीड़ जाएगी। इस भीड़ को तो आप अभी बोल दो मोमबत्ती जलानी है, मोमबत्ती जलाएगी। थाली बजानी है, थाली बजाएगी। भीड़ को कोई काम तो होता नहीं, कोई काम नहीं इस भीड़ को। ये पहुँच जाएंगे वहाँ पर। काम धंधा तो है नहीं, रोजगार पूरे ख़त्म कर रखे हैं। क्या करेगी भीड़? इकट्ठा तो होगी, कम से कम वहाँ फरीका खाने का मिलेगा, इसलिए सोच के जाएगी ना। यही सोच के और फिर वही गोदी मीडिया प्रचार करेगी, ये फरीका खाने वाले हैं, ये करने वाले हैं। तुम्हारे नेता फिर एक्टिव हो रहे हैं, मोटा मोटा बता रहा हूँ, एक्टिव हो रहे हैं। कौन से वाले? किसान नेता, जो किसानों के मसीहा हैं तुम्हारे, वो मसीहा भी फिर एक्टिव होंगे। वो फिर तुम्हारी छोटी छोटी मांगे उठाएंगे, फिर उनको बड़ा चेहरा बन जाएगा। फिर 2023 में राजस्थान में चुनाव है, 2024 में पूरे इंडिया में चुनाव है, भारत में चुनाव है पूरे में। हो सकता है उनको आगे चुनाव लड़ना, अब की बार फिर वो एक चेहरा बन के देखेंगे। बना देना उनको चेहरा, समय से चेहरा बना देना, ताकि उनकी जो चुनाव की लालसा ना वो फिर जागृत हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है? किसी को बताने पर, इतना बताने पर भी नहीं समझ में आ रहा होगा। आएगा भी नहीं, ये गारंटी है, नहीं आएगा। अब दोबारा एक्टिव होंगे वो, फिर इकट्ठा करेंगे, फिर चंदा लेंगे, फिर उनकी जेबें भर देना, फिर उनके पास पैसा आ जाएगा। छोटे मोटे छुट भैये हैं, ये थोड़े थोड़े पैसों का झगड़ा कर लेंगे, जो कि अभी भी हुआ था, इस आंदोलन में भी हुआ था। बड़े वाले हैं, उनका हजमा ठीक है। ज़्यादा पैसा आ गया तो चुनाव लड़ लेंगे, और ज़्यादा आ गया तो उसको हजम कर लेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ तो ऐश करेंगी उनकी। और तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि तुम अपने बच्चों की फीस भर सको। फीस भरने का भी पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास। लेकिन ये तुम्हारे मसीहा तो एक्टिव होंगे। अब चुनाव ख़त्म, मसीहा एक्टिव। अपने देश में है क्या? काम धंधा रोजगार तो कहीं पे कुछ है ही नहीं। कम से कम चलो लगे रहो, कहीं पर महापंचायतें, कहीं पर ये पंचायत, वो पंचायत, ये आंदोलन, वो आंदोलन। इतना समय आता कैसे लोगों के पास? सोचने वाली बात है।
एक चीज़ बोला करता मैं इस आंदोलन में कि इस आंदोलन में 90% वो लोग शामिल है जिनको यही नहीं पता कि आंदोलन किस लिए है। और हकीकत थी ये, हकीकत थी। यहाँ पर चलते हैं दिमाग से लोग, और वो दिमाग वाले फिर एक्टिव हो चुके हैं। कुछ तो चल रहे हैं, कुछ अभी आ जाएंगे, कुछ और आगे आ जाएंगे। अब की बार हम किसी उसमें नहीं बोलेंगे भाई फलाने की जगह जाओ, उस पंचायत में जाओ, आंदोलन में सक्रिय हो जाओ, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। बोल के देख लिया लोग कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद फिर बुरा बनने में नंबर सबका आता है, बुरा सबको बनाया जाता है एक साथ, चाहे आप थोड़ा करो या ज़्यादा करो। उनको कोई नहीं बोलेगा जो आपको लूट के लेके जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है। ये जो है ना, ये सोशल मीडिया पर बिना बात के कमेंट करते रहते हैं, ये कमेंट भी वही करते हैं जिनको कोई काम धंधा तो होता नहीं, लेकिन ये कमेंट सबसे पहले करते हैं। तुम्हारे कमेंटों से कोई फ़र्क पड़ता है क्या? जो तुम ये वाहियात के कमेंट करते हो, टांग खिंचाई वाले कमेंट करते हो, कोई फ़र्क पड़ता है? तुम्हारी नज़र में पड़ता होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम हो गोबर खाने वाले। गोबर जब तक खाओगे तुम्हारे दिमाग में गोबर है, और वो गोबर जैसी ही बातें लिखोगे तुम। लेकिन अभी तो गोबर का भी पूरा सम्मान हो रहा है, खुद प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं गोबर का रोजगार करना है। मिला ना रोजगार, मिल गई ना 2 करोड़ नौकरी। 2 करोड़ क्या, ये तो मेरे हो सकता है 135 करोड़ को नौकरी मिल गई हो। गोबर रोजगार तो सभी कर सकते हैं, खरीदेगा कौन? गांव में धंधा चलेगा नहीं। शहरों वाले जो गांव के शहरों में बसे वो गांव से ले जाएंगे, वो तुम्हारा धंधा चलेगा कैसे? इनके धंधे को ठप करो सबसे पहले तो, जिस टाइप का भी धंधा ये लोग करते हैं। तुम्हारे को बताया था अपने आपस में मेल जोल करके अपने खुद के रोजगार स्थापित कर लो, वो तो समझ में आया नहीं। वो समझ में नहीं आता किसी को भी, और आएगा भी नहीं, गारंटी है इस चीज़ की। आपको कितना ही समझाए आपकी समझ में नहीं आएगा। जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक या कॉलेज में आप लोग पढ़ते रहोगे ना, तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा। पूरा दिन गंदगी देखते हो तो दिमाग में क्या आएगी? गंदगी आएगी। वो वीडियो शेयर करने लगे रहो, उन पर कमेंट करने। किस लिए कमेंट करते हो? दुनिया अगर आपको इग्नोर कर रही है, आप दुनिया को इग्नोर कर दो ना, इग्नोर करना सीखो। किस लिए बहस लगाते हो किसी के साथ? मेरे पेज पे देखोगे दुनिया भर के कमेंट करते रहते हैं, मैं उनसे बहस ही नहीं करता, सीधा ब्लॉक कर देता हूँ। उनकी 2 कौड़ी को तो इज्जत नहीं है, वो लोग कमेंट करते हैं तो उनके कमेंटों के जवाब देने का समय है किसी के पास? मैं उनको 2 कौड़ी के मानता हूँ जो ये गाली गलौज करिए कमेंट करते हैं ना। ये वो लोग हैं पहले टिकटॉक पर नाचते गाते थे ना, भांड। अभी ये शॉर्ट वीडियो में नाचते गाते हैं, ये वो भांड हैं। ये वो काम धंधा कुछ नहीं है, किसी नाम से आईडी बना देते हैं, लड़की के नाम से, कोई और नाम से, इनको कोई काम नहीं होता। आखिर में पता है ये लोग क्या करते हैं? आखिर में ये आत्महत्या करते हैं। कभी भी आजमा लेना, अगर इनके धंधे बंद हो गए ना, सबसे पहले आत्महत्या करते हैं ये। इनके अंदर पैशन नाम की चीज़ नहीं होती, सहन शक्ति तो नाम मात्र भी नहीं है इनके अंदर, नाम मात्र भी। दोबारा फिर बता रहा हूँ, इस चीज़ पर ध्यान दे लो दोस्तों, नहीं तो ना बर्बादी तुम्हारी बहुत जल्दी आ रही है। बर्बादी वैसे तो मोटी मोटी तो आ चुकी है, वो 10 मार्च के बाद आपको दिखाई देनी शुरू होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा बर्बादी आती है तुम्हारे जो ये नए नए नेता आते हैं ना, और चंदा मांगते तुम्हारे पंचायतों में बुलाते हैं। ये तुम्हारी बर्बादी की सही कहानी लिखते हैं, और वो कहानी अब लिखनी शुरू हो चुकी है। इशारा दे दिया है, शुरू हो चुकी है कहानी लिखनी आपकी, ये समझ जाना बस। अब आगे आप लोगों की मर्जी है, करना आपको अपने मन से है। चंदा दोगे आप दोगे, फिर रोना मत, मैंने वहाँ चंदा दिया था, मैंने वहाँ चंदा दिया था, फिर रोया मत करो। या तो इतने बड़े धन्ना सेठ बनो मत, या फिर रो मत। एक काम करो, आपकी कहानी लेकिन लिखी जा चुकी है, इतना बता दिया है। अभी भी समझ में नहीं आया, आएगा भी नहीं। सभी साथियों राम राम भाई, जुड़ते हो चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। अगर समझ में आए तो, बिना समझ के कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में आए तो ही करना। सारे भाई राम राम भाई, मिलते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे, समझ में ना आना वो आपका काम है।